हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय एहतिशाम। मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम है और आज के वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 2 जिसका नाम पॉलिनोमियल है उसका एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 2 होगा आपका। मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे 6 पार्ट काफ़ी ईजी और सिंपल तरीके से समझाया था और मैंने कराया भी था उसको। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लें। ये पार्ट 2 होगा जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं सबको सॉल्व करेंगे और मैं आपको काफी सिंपल ट्रिक और इजी तरीके से बताऊंगा कैसे हम सारे क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज अ सम ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 दे रखा है। यहाँ पे पार्ट 1 में ये दे रखा है कि यहाँ पे सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं जो कि 1/4 है और इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है यहाँ पे -1। इसकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। चलिए हम देखते हैं हम कैसे इसको फॉर्म कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे सिंपल हम पहले हमें पता है रिलेशन सम ऑफ जीरोस का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। यहाँ पे क्या होगा 1/4 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। ये आपका हो गया सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमें इसकी हेल्प से क्या बनाना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है हमें। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल काफी इजी तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। फार्मूला काफी ध्यान से देखिएगा। फार्मूला कुछ ऐसे है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है आपका फॉर्मूला जिसकी हेल्प से आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, जो कि कुछ ऐसे है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज रख देंगे यहाँ पे। अब हम अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे 1/4। यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह रख देंगे -1 तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर 1/4 -1/4 -1 मिल जाएगा। सॉरी यहाँ पे एक्स भी होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स भी दे रखा है। तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1 मिल गया। अब हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 के नीचे क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो हम क्या लेंगे, सबका यहाँ पे एलसीएम लेंगे। जब सबका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एलसीएम 4 होगा। आई होप आपको एलसीएम लेना अच्छे से आता हो। अब एलसीएम आ गया हमारा 4, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा -x और ये क्या हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब क्या करना है हमको, इस 4 को इस साइड अगर लाएंगे, अगर 4 को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और x इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल पॉलिनोमियल बन के हमारे पास ये आ गया, जो कि आपके पास 4x स्क्वायर -x -4 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे फॉर्म करके आपको दिखा दिया। काफी सिंपल और काफी इजी है। आपको दिया रहेगा सम ऑफ जीरो दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहेगा और आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से इक्वेशन फॉर्म कर देना है और आपको आंसर एज इट इज मिल जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एलसीएम लेना होगा, वो आपको सिंपल आता होगा, वो आप ले सकते हैं आराम से। तो देख सकते हैं कितने इजी तरीके से, काफी सिंपल तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझा दिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। नंबर 2 का पार्ट 2 दे रखा है, सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दे रखा है 1/3। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या दे रखा है, 2 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है आपके पास 1/3। अब हम सेम वैसी फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में जिस फार्मूला का यूज किया था उसी फार्मूला का यूज करके हम वहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका फॉर्म कर लेंगे। तो क्या था फार्मूला हमारा, कुछ ऐसे था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये था आपका फार्मूला। अब हम अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, ये √2 होगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह रख देंगे 1/3। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा √2 हो जाएगा आपका यहाँ पे, इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब सिंपल हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है और यहाँ पे √2 के नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1/3 यहाँ पे, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम यहाँ पे आपका, ये एलसीएम आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 3 इस √2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये 3√2x हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। किसके सबके बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम ये 3 आपका डिवाइड में, इस साइड अगर लाएंगे इस राइट साइड तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 3 इंटू 0 क्या होगा आपका 0 होगा। तो यहाँ पे आपका
इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे बना दिया। तो देख सकते हैं काफी इजी, काफी सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया दो क्वेश्चन तो आपको काफी आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तो हमारे पास पार्ट 3 दे रखा है जिसमें आपका सम ऑफ जीरो दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दे रखा है √5। तो सिंपल वही हम पहले सम ऑफ जीरो निकाल लेंगे जो कि अल्फा प्लस बीटा होता है आपका। तो किसके बराबर है, 0 के बराबर। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा आपका √5 होगा। वही हम सेम फार्मूला फिर से यूज करेंगे, जो क्या फार्मूला था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा। पार्ट 3 में आपका सम ऑफ जीरोस 0 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दे रखा है √5 दे रखा है। तो सिंपल फिर से हम अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे, जो हमारे पास 0 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है हमारे पास √5 दे रखा है। अब यहाँ से हम वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, जो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस तो पार्ट 3 में हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है अब 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दे रखा है √5। सबसे पहले हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे, जो कि 0 दे रखा है, सम ऑफ जीरोस 0 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा इंटू बीटा का दे रखा है √5। अब हम वही सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे जो हमने पिछले दो क्वेश्चन में यूज किया, जो कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। अब यहाँ से हम पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे जो 0 है, और फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे जो कि 5 है। यहाँ से वैल्यू रखने के बाद हम आराम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ से फॉर्म कर सकते हैं। देखिए हम कैसे कर रहे हैं। अब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 0 होगा, 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपका, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है √5 दे रखा है यहाँ पे। तो 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, प्लस √5। तो यहाँ से क्या आ गया आपका x² प्लस √5 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम देख सकते हैं हमने यहाँ से इसी तरीके से फॉर्म कर लिया, जिसमें आपका x² है लेकिन x नहीं है, बस x² है और वो एक कांस्टेंट नंबर दे रखा है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं कितने आसानी तरीके से ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, काफी सिंपल भी है। तो बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 दे रखा है, जिसमें आपको सम ऑफ जीरोस 1 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दे रखा है वो भी 1 दे रखा है। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे, जो कि आपका 1 के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसके बाद हम वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे, जिसमें हमको पहले फॉर्मूला लिखना होता है, जो कुछ इस प्रकार था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब हम x इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा की, जो कि 1 दे रखा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि यहाँ पे 1 दे रखा है, यानी कि 1 हमें दे रखा था क्वेश्चन में। यहाँ से x² हो जाएगा, 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये भी काफी इजी और काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 में दे रखा है, जिसमें सम ऑफ जीरोस आपको 1/4 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दे रखा है 1/4 दे रखा है। सिंपली वही तरीका हमको यूज करना है, वही स्टेप फॉलो करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने के। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे, जो कि आपका 1/4 के बराबर है। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। अब इसके बाद आपको पता क्या करना होता है, हमको सिंपल एक फॉर्मूला लिखना होता है, जो कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो पार्ट 5 हमें दे रखा है, सम ऑफ जीरोस -1/4 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। सबसे पहले हमें आपसे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे, जो कि 1/4 के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा लिख लेंगे, जो कि ये -1/4 है और ये कितना है आपका 1/4। तो हमने इसके बाद वही सेम स्टेप फॉलो करना है और उसके हेल्प से क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल इक्वेशन में फॉर्म कर लेना है। इसके बाद हम फॉर्मूला लिखते थे जो कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सम ऑफ जीरोस है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। अब सबकी वैल्यू पुट अप कर देंगे यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4 इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 1/4। अब यहाँ से अगला स्टेप हमारा होगा एलसीएम लेने का। तो 4 और 4 का क्या लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, -1 के नीचे 1 है और यहाँ पे 1 के नीचे भी 4 है, तो क्या लेंगे यहाँ से आपका एलसीएम लेंगे। जब 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा, और 4 अब इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर तो कितना बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1/4 और यहाँ एलसीएम ने 4 ले रखा है, तो यहाँ से कितना मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे बस 1 ही एक्स से मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या बन जाएगा आपका, ये एक्स बन जाएगा, और यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आपका 1 होगा, 4 इस पे मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ से 4 आपका डिवाइड में है, इसको राइट साइड लाएंगे तो जीरो के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, और जीरो के साथ मल्टीप्लाई करने में किसी नंबर को क्या आ जाता है आपका 0 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली हमने बना लिया। सिंपली बस याद रखना ये आपको, अगर आपका एलसीएम 4 है और कोई भी नंबर आपका है और उसके नीचे वही सेम नंबर है तो उस नंबर से ऊपर उसके मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस जो ऊपर नंबर दिया रहेगा उसी को आपको एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये था अभी काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है जिसमें आपका सम ऑफ जीरोस 1 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दे रखा है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका लास्ट पार्ट है जिसमें सम ऑफ जीरोस 4 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दे रखा है 1 दे रखा है। तो सेम इसमें वही स्टेप फॉलो करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे जो कि आपको 4 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है। और इसके बाद हम क्या लिखते थे, नौ फॉर्मूला लिखते थे जो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा था। अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुटअप कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा आपका 0 के बराबर है। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या बन के आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे बना लिया। तो हम देख सकते हैं काफी इजी और काफी सिंपल तरीके से हमने 6 पार्ट को अच्छे से समझ लिया। काफी सिंपल देख सकते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन थे भी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन जो कि 6 क्वेश्चन हम सबको मैंने इसी तरीके से सिंपल तरीके से आपको समझा दिया, और आप देख सकते हैं काफी इजी और सिंपल क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो। अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसकी रिप्लाई करने के लिए और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल काफ़ी नया है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छे से अच्छा और कंटेंट बना के आपको प्रोवाइड कर सकूंगा और अच्छे से अच्छा और पढ़ा सकूंगा। ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे मेरी जर्नी में ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं और अपना ग्रोथ कर सकूं और अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।